हाय फ्रेंड्स। तो रिव्यू स्टार्ट करूंगी। नेहा की लंबी चौड़ी वीडियो आई है सबा सनी की लव स्टोरी को लेके, जो कि मुझे अंदाजा था कि आएगी ही आएगी। यूं समझे बिग भड़ास निकाली है नेहा ने। तो चले हम रिव्यू करते हैं। नेहा का मामला थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि देखे ना, ये पॉडकास्टर तो है ही, जैसे यहाँ पर बहुत सारे पॉडकास्टर हैं इब्राहिम फैमिली पर बात कर रहे होते हैं, बट ये अपने मामू के ससुराली रिश्तों को एक्सपोज करती हैं और उनकी मिमिक्री करती हैं। एक जो एक्स्ट्रा इनकी साइट पर चीज़ जाती है वो है ये। तो इनका मामला ना थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी जो पॉडकास्टर्स हैं उनसे, क्योंकि जो यहाँ बैठे डिफरेंट पॉडकास्टर्स हैं जो इब्राहिम फैमिली को रिव्यू कर रहे होते हैं, उनको रोस्ट कर रहे होते हैं, उनके व्लॉग पे बात कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम जो है वो इनके लाए हुए पॉइंट्स को अपना एक प्लस पॉइंट बना के ना सामने वाली जो इब्राहिम फैमिली है उसको टॉन्ट भी करते हैं, उसको क्वेश्चन भी करते हैं, उसको फिर फर्दर री एक्सपोज भी करते हैं। तो नो डाउट इंटरटेनिंग तो ये लेडी हैं, प्लस वोकल मी है। बट यहाँ पर कुछ तो है जो कि बहुत अटपटा है। तो हैं तो दूर की रिश्तेदार, लेकिन क्या है, चलें तमाम तर चीज़ों को डिकोड करते हैं। दिल थाम के बैठिएगा। जैसे इनका जो रिसोर्स है वो इनके खुद के सगे मामू हैं। सबको ही आइडिया था इस बात का, और खुद मुझे भी था। जिस तरह लास्ट डेज इन्होंने जो बातें बताई थी, जिस तरह सनी के जीजा हैं और सनी की बहन है, ये तमाम तर चीज़ें हमें पता चल गई जब इनकी नानी अम्मा जो है वो सबा के व्लॉग में आई, और फिर जो है वो खराबियां होना शुरू हुई है ना। तो जो भी बातें वो इनको बताते हैं, अकॉर्डिंग टू हर, वो इनका कहना है कि पूरे मौदहा में वो बातें फैली हुई हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जो सबा है, सनी उनका लास्ट इश्क था जिससे उन्होंने शादी कर ली। इससे पहले उनके बहुत लव लपाटे थे और चक्कर थे। तो ये तमाम तर बातें इनको किसने बताई? होप सो भाई इनके मामू ने बताई होगी। फिर इन्होंने कहा एक लेडी थी जिन्होंने कुछ खा लिया और वो दुनिया से चली गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उनका बेटा जो है वो सबा से शादी करे। अब इन तमाम तर चीज़ों की कोई ऑथेंटिसिटी, कोई प्रूफ है ना, ये तमाम तर सुनी सुनाई करी कराई कही कहाई बातें हैं। सेकंड, चलें आपके मामू ने आपको बता भी दिया, तो आफ्टर सनीज मैरिज ना आपके पास ये एक कंटेंट आया। आपने कहा आप फन फन में रोस्ट करती थी, लेकिन आपके मामू ने आपको एक टारगेट दिया कि बेटा जी, भांजी, इनको ना एक्सपोज करना है, और ये घराना बहुत झूठ बोलता है। इसने हर जगह हमको जो है ना इस तरह से जाकर गलत बताया हुआ है। जहाँ जाते हैं हम दोनों मियाँ बीवी जो हैं, यानी आपके मामू मुमानी, उनके बारे में ये बुरा कहते हैं, है ना। तो आपने कहा ठीक है मामू, आपने मुझे ये टारगेट सौंपा है, ये लक्ष्य दिया है, और मैं इस पर बिल्कुल ना कमर बांध के जुट जाऊंगी, और इनको मैं बस ऐसा एक्सपोज करूंगी, ऐसा एक्सपोज करूंगी कि दुनिया देखेगी। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल उठाती हूँ कि आप तो एक एजुकेटेड लेडी है ना, और आपका जो बैकग्राउंड है वो भी सबा जैसा नहीं है। आपके अकॉर्डिंग सबा का घराना ऐसा ही है, इनके घराने में चक्कर चलाना, शादियां करना बहुत आम है। ये तमाम तर बातें खुद आपने बताई हैं, इनकी मदर को लेकर, इनकी इवन नानी को ले तक करके आपने यहाँ पर बहुत सारी बातें की हैं, जो कि मैं नहीं समझती कि आपको करना चाहिए, लेकिन नहीं। तो आपने क्या किया, आपको अभी मजा आने लगा इन तमाम तर चीजों में, क्योंकि पता है यूट्यूब हो, सोशल प्लेटफॉर्म हो, जब आपकी ऑडियंस बनने लगती है ना, और आपको व्यूज पड़ने लगते हैं, और आपकी खुद थोड़ी बहुत आइडेंटिटी बनने लगती है, तो कौन है कि जो मजे ना उठाए इन तमाम तर चीजों के। तो आपको भी मजा आने लगा। फिर आपने यहाँ आकर वो बातें रखी, जैसे आपने दीपिका के हवाले से रखी, मासूम रिश्ता, मैडम की पहले से शादी, और जो भी चीजें हैं आपकी बातों को बेस बनाकर यहाँ डिफरेंट पॉडकास्टर जो हैं वो उस पर बातें करते आए। फिर जो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वहाँ पर ये चीज़ें गॉसिप का हिस्सा बनी। बट आपका क्या था कि आपके मामू ने आपको एक टारगेट दिया कि इस घराने को तुमको बेटा जी एक्सपोज़ करना है, और एक्सपोज़ करने के नाम पर आपने हर हद जो है वो फलांगना स्टार्ट कर दी। मैं ये नहीं कहती सबा ठीक है, सबा के रिव्यूज़ जो मैं वीडियो पर करती हूँ, तो मुझे भी ना, मतलब जो मैं उसके वीडियो पर रिव्यूज़ करती हूँ, जहाँ मुझे वो गलत लगती है, मैं भी उसको रच के कहती हूँ तुम यहाँ गलत हो। जहाँ मुझे दीपिका रॉन्ग लगती हैं, शोएब लगते हैं, या कोई भी लगता है, मैं भी कहती हूँ भाई आप गलत हैं। लेकिन जो आपका तरीक़ाकार है वो बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि आपको ये बातें जो है ना, आपने जो यहाँ पर लाकर रखी, तो आपको इस पर स्टैंड भी तो अब करना है। जिस तरह आज की वीडियो में आप सबा की जो पुरानी इंस्टा पोस्ट हैं, उन सबको अपने अकॉर्डिंग बैठकर रिलेट कर रही थी, डिकोड कर रही थी कि देखो ये पोस्ट उस टाइम आई थी क्योंकि जो सनी के घर वाले हैं वो मान नहीं रहे थे। ये तो हमें भी अंदाजा है भाई, नहीं मान रहे होंगे, नॉर्मल भाई। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करने में देखिए कोई बुराई नहीं है, हद से तजावुज करने में बुराई
बुराई है, जहाँ पर आप किसी के साथ गलत फिज़िकल रिलेशन में आ जाते हैं ना, पसंद करने में कोई ऐब नहीं है। ख़ैर जी, आप इसको एक अलग ही रंग दे रही थी। तो माय पॉइंट इज़ दैट होगी सबा गलत। आपके अकॉर्डिंग भाई-भाभी जो हैं उसके वो भी गलत होंगे। उनके साथ सबा सेल्फ़िश भी रही, जैसे आपने कहा कि जब उनका पीक टाइम था तो सबा उनको एड्रेस कर के, उनको मेंशन करके हर एक चीज़ स्टोरी लगाती थी, सब कुछ करती थी। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सिलसिला कम होता गया। फिर आपने एक और पोस्ट लगाई और उसका क्रेडिट आपने दिया रेडिट को कि वहाँ पर ये बाप को बोल रही है कि बाप जो है वो बादशाह की तरह होता है। हालाँकि खुद इसके भाई ने बाप की मौजूदगी में कहा कि तमामतर जो सिलसिला है एक बाप का जो फ़र्ज़ है, वो मैंने अदा किया। तो भई इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बाप बीमार है और उसके होते हुए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई और रिश्ता जैसे भाई है वो अदा कर रहा है, तो अगर उसने ये बात कह दी तो मैं नहीं समझती इसमें ऐसा है कि वो बाप की अहमियत को डिनाई कर रहा है ना। अपने बाप को तो आगे रखा हुआ है, उनकी भी ख्वाहिश होगी कि ये तमामतर सिलसिले, ये तमामतर काम जो है बहन के लिए बाप करे। अगर सबा के वलीमे की मेरे सामने वीडियो आई जिसमें इनके फादर बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत मुश्किल से चल रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में उस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात कर दी तो इसमें क्या बुरा कर दिया, है ना? लेकिन क्या है कि जब मैं आपकी यहाँ पर तमामतर सिलसिले देख रही हूँ, आपके इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर, तो आपकी जो खुद की फैमिली है, आप नहीं समझती कि उसका क्या स्टैंड है? मामू आपके जो हैं वो एक मर्द होकर औरतों वाली ख़स्लत क्यों रखते हैं कि वो आपको आगे करके लगाई-बुझाई करवाते रहे। आप अपनी मामी के साथ जो भी आपकी चैट्स हुई, यानी आप वापस हो गई, फिर आपकी मामी आपसे बात कर रही थी, फिर उन्होंने गलती से आपको कुछ मैसेज कर दिया क्योंकि वो सनी की बहन है, तो इसलिए वो इस टाइम ना आप उनकी गुड बुक्स में हैं, आप तो अपने मामू की गुड बुक्स में भी नहीं है, और आपकी जो मामी है वो भी, आप लोग एक दूसरे के साथ अभी डिफरेंसेस में आ गए हैं, क्योंकि उधर उनकी जो है वो अच्छी एक अलग-सलग हो गई। अच्छा, आपने जो बताया ना कि सनी ने कहा था अपनी बहन को, अगर तुम शादी पर नहीं आई तो फिर तमाम ज़िंदगी के लिए मामला ख़त्म। तो ये तमामतर मैटर होते हैं फैमिलीज़ में, है ना? ये कोई अनोखी बात नहीं है कि बहुत बड़ा कोई अजीब-सा एक मसला हो गया। ये तमामतर सिलसिले चलते हैं। ख़ैर, तो अब आपका कहना ये है कि आपने आकर एक नोट पर कहा कि जो आपकी मम्मी जी हैं, उन्होंने अपने भाई का बहुत साथ दिया, उसकी बीमारी में उसका ख़्याल रखा, लेकिन अब क्या है, सबा की वजह से जो भाई है ना, वो बदल गया है। अच्छा, जब तक मम्मी के जो भाई हैं यानी आपके मामू, वो जब तक आपसे एक गैर अखलाकी काम करवाते रहे, सॉरी टू से गैर अखलाकी भी, गैर कानूनी भी, किसी के घराने की ये तमामतर बातें लाकर जो कि उसके व्लॉग में नहीं है, आप एक्सपोज के नाम पर उसका सही चेहरा दुनिया को दिखाते दिखाते, मुझे लगता है खुद आपका ही फेस कहीं ना कहीं अगर आया हो गया, तो जब तक वो ये करवाते रहे तब तक आपकी मम्मी और आप लोग उनके साथ अच्छे टर्म में रहे। जहां पर उन्होंने अपने आप को रोका, उनके जो टर्म्स हैं वो अपनी बेगम के ससुरालियों के मायके वालों के साथ अच्छे हुए, तो यहाँ पर फिर आप लोग भड़क गए कि ऐसा क्यों हो गया? आपको तो खुश होना चाहिए था, ठीक है, आपकी जो मम्मी का मायका है और अगर उनके उनके साथ अच्छे टर्म हैं, तो ठीक है, आपकी जो मोमानी जान है, अगर उनके मायके वालों के साथ भी आपके मामू के अच्छे टर्म हो गए, तो नॉट अ बिग डील, आपका रिश्ता अपनी जगह, उनका रिश्ता अपनी जगह। इन तमाम तर चीज़ों को लेकर आप इस तरह से चलते। बट आज आप कहती हैं कि सबा की वजह से ये हुआ कि जो आपके मामू हैं वो आपकी मम्मी जी से उनका एक क्लैश हो गया। तो आपको खुद सोचना चाहिए था ना, जिस टाइम आपके मामू आपसे ये तमाम तर चीज़ें करवा रहे थे, कि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। आप पढ़ी-लिखी थीं, आप समझदार थीं, आप एक अच्छे मुकाम पर थीं, आप सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर आई थीं, आप ऑलरेडी फ़नी-फ़नी वे में उनको रोस्ट कर रही थीं, वही करती रहती, मोर देन इनफ। आपने ये तमाम तर चीज़ें करके क्या किया? मतलब आपने यहाँ पर अपनी मम्मी और मामू के रिश्ते को खुद खराब किया। आप खुद रीज़न है उनके रिश्ते को खराब करने का, है ना? आपने बोला कि यहाँ पर और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी आप मिमिक्री कर सकती हैं। बिल्कुल आप करती भी हैं, कृतिका की करती हैं और भी बहुत सारे लोगों की करती हैं। लेकिन मसला ये है ना कि जो आपने एक अपना जर्नी स्टार्ट किया इब्राहिम फैमिली को एक्सपोज़ करने का, और आपने यहाँ पर बैठे जो दीगर इतने लॉट है पॉडकास्टर का जो कि आए दिन इब्राहिम फैमिली को पिन पॉइंट कर रहा होता है, उनको रोस्ट तो कर ही रहा होता है उनके व्लॉग के कंटेंट पर, लेकिन जो कंटेंट आप उन्हें देती हैं इन द नेम ऑफ प्रूफ्स, उसको बुनियाद बनाकर, तो उससे आप बैक नहीं हो सकती। उससे अगर आप बैक होंगी तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? ज़ीरो।
तो असल में ये तमाम तर बात है और ये तमाम तर सिलसिला है जो आपने कहा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अब भी इसी फैमिली को मिमिक्री भी करेंगी, इसी फैमिली को रोस्ट भी करेंगी, इसी फैमिली को एक्सपोज़ भी करेंगी क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं। तो आपके पास क्या गारंटी है जो बाकी व्लॉगर्स हैं जो यहाँ पर यूट्यूबर्स हैं वो सब के सब सच बोलते हैं, है ना? बात सिर्फ़ इतनी सी है कि आपने जो अपनी यहाँ पर एक एम्पायर खड़ी की है ना, वो बेसिकली एक जो अपना नाम बनाया है, वो अपने मामू के कहने में आकर उनकी दी गई इन्फॉर्मेशंस पर, जो कि सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, उसको बेस बनाकर जो आपने खड़ा किया है, फिर वो धाड़ से गिर जाएगा। तो प्लीज़ इसको दिल पर मत लीजिएगा। आपके डिटेल्ड रिव्यू पर डिटेल्ड खुलासे पर मेरा एक ये छोटा-सा रिव्यू था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप टैलेंटेड हैं, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ें, कैरी ऑन और गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।